अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे उसमें आप सुनिए खाना काबा के साथ तौबा नाउज़ बिल्लाह लोगों ने क्या क्या किया था माजी के अंदर। ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर सुने और फिर अपनी राय का इजहार करें। मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। 30 नवंबर 1979 की सुबह जब खाना काबा का तवाफ जारी था तो फजर की नमाज के फौरन बाद हरम के स्पीकर से आवाज आई, ए मुसलमानों, कयामत आ गई है और इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है। साथ ही हर तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगी। उस वक्त 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बैतुल्लाह में मौजूद थे कि अचानक 400 से 500 लोगों ने खाना काबा पर हमला कर दिया। 2 सिक्योरिटी एहलकारों को गोली मार दी गई। उसके बाद जिसकी भी ऊंची आवाज आती उसे मार दिया जाता। एहराम बांधे हुए मुसलमान डर गए और बैतुल्लाह में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। उन 400 से 500 मुसल्ला लोगों ने खाना काबा का तवाफ रोक दिया और सब लोगों को जमीन पर बिठा दिया। ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है। तारीख में एक बार फिर खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया था। आखिर कौन थे वो लोग और उस दिन क्या हुआ था? क्यों खाना काबा पर हमला किया गया और कितने दिन वो मुआसरा जारी रहा? किसने खाना काबा को उन बागियों से आजाद करवाया? उस ऑपरेशन में परवेज मुशर्रफ ने क्या किरदार अदा किया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको उस दिन होने वाले हमले और बाजियाबी की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू info@adil। हुआ यूं कि 55 साला काबा के इमाम शेख अस्सबील काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और उनके पीछे सफों में नमाजी मौजूद थे। इमाम ने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ाई। उसके बाद उन्होंने मुसल्ले पर अपना रुख तब्दील करके माइक में दुआ शुरू की। उसी दौरान उन्होंने देखा कि पिछली सफों से कुछ लोग कंधों पर एक ताबूत उठाए हुए आगे आ रहे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। हज अभी 20 दिन पहले खत्म हुआ था और अभी लाखों हाजी मक्का में मौजूद थे। उनमें से जो भी फोत हो जाता उसके लवाहिकीन की कोशिश होती कि नमाजे जनाजा मस्जिद अल हराम में इमाम काबा की इमामत में अदा हो। शेख अस्सबील ने दुआ जारी रखी, लेकिन सरों पर सुर्ख धारीदार साफे बांधे ये लोग उन्हीं की तरफ बढ़ते गए, हत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनके आगे आगे मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। उसने इमाम काबा को एक तरफ धकेल कर उनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मुंह के करीब लाकर बदवी अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादरान इस्लाम, अल्लाह अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया है। उसी दौरान उसके साथियों ने अपने उस ताबूत में छुपी हुई क्लाशनकोफे निकाल कर लहरानी और जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए। मेहदी का ज़हूर हो गया है, मेहदी का ज़हूर हो गया है। मुकम्मल हमले के बाद लीडर जोहिमान अल उतैबी नामी 33 साला सऊदी शहरी सामने आया और उसने इमाम मेहदी की आमद का ऐलान कर दिया और अपने ही एक साथी को सबके सामने बुलाकर कहा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है और ये इमाम मेहदी है। आप सब पर फर्ज है कि इसके हाथ पर बैत करो। कहा जाता है कि वो रिश्ते में उसका बहनोई था। हमलावरों की क़यादत करने वाले इस शख्स जोहिमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी का ताल्लुक नजद के एक मशहूर बद्दू कबीले से था। खाना काबा में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर दिए गए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तवाफ काबा रोक दिया गया। उसने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी करार दे दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने फौरन अपनी फौज तैयार की और उनको खाना काबा की तरफ भेजा, मगर खाना काबा के तकद्दुस की वजह से या कम तरबियत की वजह से वो भी कुछ ना कर सके। और दूसरी वजह ये थी कि जोहिमान के ग्रुप में मौजूद स्नाइपर्स मीनारों के ऊपर बैठ गए थे और अपनी पोजीशंस सेट कर ली थी। बाहर से जो भी फौजी सामने आता या जो भी गाड़ी नजर आती वो
भून देते और अचानक बड़ा हमला करने से 1 लाख लोगों की जानों को खतरा था जो उन बागियों के कब्जे में थे और खाना काबा की बिल्डिंग को भी खतरा था। सऊदी हुकूमत ने मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था ताकि उस वाक़े के बारे में किसी को खबर न हो, लेकिन वो उसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। पाकिस्तान में उस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमेरिकन सिफारत खाने पर हमला कर दिया गया था क्योंकि ईरान की जानिब से उसे अमरीकी और सेहूनी साजिश करार दिया गया था। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई और वहां मौजूद पूरी दुनिया से आए हुए उम्रा ज़ायरीन में से बहुत सारे मारे जा चुके थे। खाना काबा पर बागियों ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था और जो बात करता उसको गोली मार दी जाती। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल बागियों का लीडर जोहिमान अल उतैबी उससे पहले सऊदी कौमी गार्ड का और सऊदी फौज का भी हिस्सा रहा था। वो सारे रास्ते जानता था, उसे एक एक खुफिया जगह का पता था। उसका बाप भी आले सऊद के साथ उठता बैठता था। जोहिमान एक वक्त में सऊदी मुफ्ती आजम का शागिर्द भी रहा था और वो कई सालों से सऊदी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा था और कई बार जेल भी जा चुका था। ये सारा प्लान कई सालों से चल रहा था। खाना काबा के अंदर असलहा मरने वालों के कॉफिन्स में डालकर सप्लाई किया जा रहा था और ये काम इतने खुफिया तरीके से किया जा रहा था कि किसी को खबर नहीं थी। और यूं 20 नवंबर को उन दहशतगर्दों ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक खाना काबा पर कब्जा कर लिया था। तकरीबन 2 हफ्तों तक वो मुआसरा जारी रहा। 2 हफ्तों तक तवाफ काबा बंद रहा। उन खारजियों के हमले का मकसद ये था कि मस्जिद अल हराम पर कब्जा करके नकली इमाम मेहदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर से मुसलमान उसकी बैत के लिए आएं और सऊदी अरब पर प्रेशर डालें कि इमाम मेहदी को कुछ न कहा जाए। इससे ये होता कि सऊदी अरब का जरिया माश भी खत्म हो जाता और दीगर मुल्कों का सऊदी हुकूमत की सिक्योरिटी से एतबार भी उठ जाता। और अगर ये कब्जा कुछ अरसा मजीद रहता तो यकीनन दूसरे ममालिक अपनी अफवाज मस्जिद अल हराम को आजाद कराने भेजते, लेकिन उनके और सऊदी अरब के माबैन भी जंग शुरू हो जाती। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी। सऊदी हुकूमत सोच रही थी कि कैसे खाना काबा को आजाद करवाया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत की तरफ से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। सऊदी फौजियों ने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम करना शुरू कर दिया। 3 तरफ से हमला किया गया, लेकिन जंगजुओं की उम्दा पोजीशन और डिसिप्लिन की वजह से सरकारी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो पसपा होकर मजबूर हो गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर से फौजियों को मस्जिद के अंदर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन जंगजुओं ने उन्हें छत पर उतरने से पहले ही फिजा में भून डाला। उसी दौरान किसी को बिन लादेन ग्रुप का ख्याल आया। ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप चूंकि मस्जिद की तोसी का काम कर रहा था, इसलिए उनके पास तफसीली नक्शे मौजूद थे। उसामा बिन लादेन के बड़े भाई सालिम बिन लादेन ने मस्जिद के बारे में मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। अब मस्जिद अल हराम के अंदर तवील राहदारियों, दालानों, सहनों, तहखानों और सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। इसलिए बराह रास्त कार्रवाई से हजारों लोगों की जानों के नुकसान का अंदेशा था और कामयाबी फिर भी मुश्किल दिखाई देती थी। उधर जोहिमान और उसके साथियों की जानिब से मस्जिद के लाउड स्पीकर से तकरीरों का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए थे, जिनका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि मगरबी मुल्कों से राब्ते तोड़ दिए जाएं, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए और तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। चौथे रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मस्जिद की कुछ दीवारों में सुराख करके अंदर घुस गए और बाज हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया, लेकिन हाजियों की बड़ी तादाद अब भी जंगजुओं के कब्जे में थी। सऊदी फौजियों ने भी कुछ बागियों को फायर मारकर हलाक कर दिया था, मगर मुकम्मल कब्जा अभी तक उनके पास था। मुख्तलिफ दरवाजों से सऊदी फौजी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बागी औरतें अपने मुर्दा साथियों के चेहरे मस्ख कर देती थीं ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। उसी दौरान अचानक मुबैना इमाम मेहदी कहतानी के सर में एक फायर लगा और वो मारा गया और उसकी लाश इस हालत में सिक्योरिटी हुक्काम के कब्जे में आ गई कि चेहरा सलामत रह गया। उससे बाज जंगजू सख्ते में आ गए कि अगर इमाम मेहदी ही मारा गया है तो दुनिया पर गलबा कौन पाएगा और बकिया
बशारतें कैसे पूरी होंगी। अलबत्ता जोहिमान ने सर तोड़ कोशिश की कि कहतानी की मौत की खबर को किसी न किसी तरह दबाया जाए, मगर वो नाकाम रहा। उधर फौजी दिमाग सर जोड़े बैठे थे कि बागियों से खाना काबा को किस तरह आजाद करवाया जाए। किसी ने मंसूबा पेश किया कि सुरंगों में पानी छोड़ दिया जाए और फिर उस पानी में बिजली छोड़ दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं कि उस मंसूबे पर अमल हुआ था और उसी तरीके से बागियों पर काबू पाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि ये प्लान रद्द हो गया था, क्योंकि एक तो मक्का में इतना पानी ही नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को भर सके, जिसका वसीओ अरीज रकबा था, और हमला आवरों के अलावा हाजियों की बड़े पैमाने पर तादाद वहां मौजूद थी जिनकी हलाकतों का अंदेशा था। सऊदी सिक्योरिटी चीफ तुर्की अल फैसल ने उस मौका पर कहा था कि काबा को भरने के लिए रेड सी भी नाकाफी होगा। जब सऊदी हुक्काम आजिज आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि बैरूनी मदद हासिल की जाए। उस वक्त अमेरिकन CIA के कमांडोज सऊदी सिपाहियों को तरबियत दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर फैसला किया गया कि उस मौके पर अमेरिका के मुलव्विस होने के सियासी असरात पड़ेंगे, इसलिए निगाहे इंतखाब निस्बतन न्यूट्रल और मुल्क के फ्रांस पर पड़ी। उस वक्त फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विसेज के सरबराह काउंट क्लाउड अलेक्जेंडर थे। फ्रांसीसी हुकूमत के जरिए उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने तजवीज पेश की कि काबा के अंदर गैस छोड़ दी जाए, जिससे बागी और यरगमाली दोनों बेहोश हो जाएंगे और यूं हमलावरों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। उस मकसद की खातिर फ्रांसीसी खुफिया इदारे GIGN के 3 कमांडोज को हंगामी बुनियादों पर सऊदी अरब रवाना किया गया। लेकिन यहाँ एक मसला दरपेश था कि सऊदी कानून की रूह से हरम की हुदूद में कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। ये भी कहा जाता है कि पहले उन तीनों को आर्जी तौर पर कलमा पढ़ाया गया और फिर मक्का पहुंचा दिया गया। उन्होंने अपना काम फौरन शुरू कर दिया। मस्जिद की वसअत का मामला फिर आड़े आया। उसमें दालानों, सहनों और राहदारियों की कसरत थी, जिनमें से अक्सर हिस्से खुले थे, इसलिए गैस का खातिर खा असर नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान सऊदी हुक्काम ने दूसरा ऑपरेशन शुरू कर रखा था। जो ही गैस दाखिल की गई, उसके साथ ही मास्क पहने हुए सिपाहियों ने मस्जिद की दीवार में सुराख कर लिए और वहां से अंदर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए, जिससे बहुत से यरगमाली भी हलाक हो गए। उस वक्त मुआसरे को 14 दिन गुजर चुके थे। बागियों का असलहा, खुराक और हिम्मत खत्म हो चुके थे। ऊपर से मुबैयना इमाम मेहदी भी मारे जा चुके थे। इसलिए बचे खुचे बागियों ने 4 दिसंबर को अपने आप को हुक्काम के हवाले कर दिया। उनमें जोहिमान अल उतैबी भी शामिल था। सऊदी इंटेलिजेंस के सरबरा शहजादा तुर्की अल फैसल जोहिमान को देखने हॉस्पिटल गए तो उसने शहजादे का हाथ थाम लिया और कहने लगा कि शाह खालिद से कहो मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। He looked up at me and he said, "Sir, I'm very regretful. Please, can you intercede for me with King Khalid?" उसकी दरखास्त कबूल नहीं की गई और अगले चंद दिनों में जोहिमान को उसके 62 साथियों समेत सरेआम सजाए मौत दे दी गई।